जब आधुनिक विज्ञान रास्ता भूल जाता है, उस समय प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान उसका पथ प्रदर्शक का काम करता है, उसको रास्ता बताता है। रास्ते से भटक गए इस आधुनिक विज्ञान को सही ट्रैक पर लगाने के कई उदाहरण इतिहास में हैं। आज भी मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर कि आधुनिक विज्ञान ने प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांतों को चोरी से विकसित किया और उसके बाद उसको पेटेंट कर दिया, अपना उस पर ठप्पा लगा दिया। इस विषय पर कभी और बात करेंगे, लेकिन कल हम आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऋग्वेद के बारे में काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया गया और आशा है आप वेदों को पढ़ने की आदत डालोगे ताकि आपको सच्चाई का ज्ञान हो जाए और साथ साथ उन पंथों की किताबों को भी पढ़ोगे जो कि सनातन धर्मावलंबियों की पुस्तकों से अलग है, उनको भी पढ़ोगे। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन करो, सच्चाई आपको पता चल जाएगी। आज हम यजुर्वेद के बारे में, जो दूसरा वेद है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताने का, सीखने का प्रयास करेंगे। आशा है आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनोगे और वेदों के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को काफ़ी कुछ समझने का आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में मौका मिलेगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आज हम यजुर्वेद के बारे में ज्ञात करेंगे कि यजुर्वेद किस प्रकार से एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जबकि अनेक लोग इसको ऑर्थोडॉक्सी से जोड़ते हैं, अंधविश्वास से जोड़ते हैं। तो उनको किस प्रकार आप समझा सकते हो कि भाई ये अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है और विज्ञान के सिद्धांत, मूल सिद्धांत इनके अंदर हैं जिन पर की शोध करने की आवश्यकता है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय 8-8 महीने तक चलते रहे तो कितनी बेशकीमती ज्ञान की किताबें उस विश्वविद्यालय के पास होंगी, आप इससे भी अंदाज लगा सकते हो। यजुर्वेद की बात यहाँ पर हो रही है। तो यजुर्वेद का मतलब है यज्ञ। यजुर्वेद का अर्थ यत धन जु, यजु कल भी बताया था। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों में प्रयोग आने वाले मंत्र भी यहाँ पर हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का भी वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर, पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है, इसमें यज्ञ पद्यमय नहीं है। पद्यमय कविता, संयुक्त ने गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण जो शाखा है वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है और कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है, शुक्ल की 2 शाखाएं, इसमें 40 अध्याय है। ये मैंने आपको कल बताने का प्रयास किया था। अब क्या होता है कि जहाँ यजुर्वेद का सवाल आता है, यज्ञ के साथ इसको जोड़ा जाता है। अब यज्ञ बहुत बड़ा एक विज्ञान है। यज्ञ बोल दिया कि आहुति डाल दी, वो यज्ञ उतने में ख़त्म नहीं होता है। यज्ञ जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आहुति, चढ़ावा। यह हिंदू धर्म में प्राचीन भारत के आरंभिक ग्रंथों, वेदों में निर्धारित अनुष्ठानों
पर आधारित एक उपासना पद्धति है, जिसको कि कॉस्मिक वेव्स का जो उत्सर्जन होता है या कुछ क्रियाएं होती हैं इस प्रकार से, जैसे कि यज्ञ इत्यादि, राजसूय यज्ञ सुना होगा आपने, इसके बारे में बताऊंगा। यह उपासना उस पूजा के विरुद्ध है जिसमें कि अवैधिक मूर्ति पूजा एवं भक्ति प्रथाएं शामिल हो सकती हैं। यज्ञ हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। जो भी यज्ञ किया जाता है ना, किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है वो, और उसके फल भी मिलते हैं। अब उसके पीछे लॉजिक भी हैं जिनको कि बहुत विस्तार से दिया जा सकता, पर इकट्ठा एकदम जल्दी नहीं हो सकता है, किताबें पढ़नी पड़ती है। यहाँ तक कि इसका लक्ष्य ब्रह्मांड की स्वाभाविक व्यवस्था कायम रखने जैसा व्यापक भी हो सकता है। अंतरिक्ष के बारे में जानकारी, इसमें अनुष्ठानों का सही निष्पादन और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण अनिवार्य माने जाते हैं तथा निष्पादन और प्रयुक्त सामग्री का अत्यंत पवित्र होना बहुत आवश्यक है। अब मंत्र विज्ञान है, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण ही आपको सही फल दे सकता है, या जिस प्रकार से आप सामग्री इस्तेमाल कर रहे हो वो गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिस प्रकार से कि उसको रखा गया है। तो ऐसी अनुष्ठानिक जो मतलब क्रियाएं होती हैं, पुरोहितों का एक व्यावसायिक वर्ग जो है पैदा हुआ। आधुनिक ब्राह्मणों का जन्म भी आप इसी से बोल सकते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं। अब ब्राह्मण का मतलब है गुणों के कारण ब्राह्मण होता है। ये नहीं कि अमुक जाति में जन्म लेकर के वो ब्राह्मण हो जाता है, ऐसा नहीं है। गुण, ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। वेद बोलते हैं कि गुणों के कारण, वहाँ वर्णन जाति वर्ण व्यवस्था का जहाँ सवाल लोग उठाते हैं, तो इस पर भी वेदों में काफ़ी कुछ तर्कपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसका कि कई पंथ वालों ने फायदा लेकर के और मनुस्मृति वेदों को गलत ढंग से उनको परिभाषित किया है, भारत को तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन भारत के लोगों को अगर भारत को बनाना है, भारतीय संस्कृति का दोबारा उत्थान करना है, अपने स्वर्णिम युग को वापस लाना है, तो उनको जरूर प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक पुस्तकें, वेद, उपवेद, पुराण आदि जरूर पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर हम अधिक यज्ञ के बारे में बाद में बताएंगे, बहुत बड़ा विषय है यज्ञ, इस पर तो चलती रहेगी चर्चा। लेकिन यज्ञ की जो विषय है यजुर्वेद से काफ़ी आपस में इनका मेल है, इसलिए मैंने यज्ञ पर यजुर्वेद के शुरू वाले संदर्भ में यज्ञ के बारे में बताया। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड वाला ग्रंथ है, जहाँ पर यजुर्वेद की बात होती है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में कई लोग मानते हैं, और अधिकांश लोग इसको वेद व्यास द्वारा रचित मानते हैं, जिसको कि व्यास गुफा में वेद व्यास ने लिखा था, जो कि उत्तराखंड में है, माना गांव के पास, भारत चीन सीमा के पास कहीं। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी भी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ गए थे, इतिहासकार बताते हैं, और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अधूर्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। यजुर्वेद के 2 भाग माने गए, जैसे मैंने बताया था पिछले
उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद क्या होता है? इसमें केवल 10 मोर्सासापी अनुष्ठानों के आवश्यक मंत्रों का संकल्प है। 10 पौर्मासादि अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लो अभी केवल कि 10 पौर्मासादि अनुष्ठान क्या है। एक अनुष्ठान होता है के लिए आवश्यक मंत्रों का संकल्प है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यान्ह दिन, कर्ण, इनकी संहिताओं को बाजसनीय भी कहा गया है, क्योंकि बाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य बाजसनेय इसके दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। बाजसनेय भी कहा जाता है इनकी संहिताओं को, शुक्ल यजुर्वेद के बारे में। अब दूसरा आता है कि कृष्ण यजुर्वेद। इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्री योजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यज्ञ के कृष्णत्व का कारण है, तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल पौजस के शुक्लत्व का कारण है। इसकी शाखाएं 4 हैं, जैसे मैंने बताया, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कंठ, कपिष्ठम। अब तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को आपस्तम्ब संहिता भी कहा गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 बाजसनेय, तैत्तिरीय, कंठ, कपिष्ठल, मैत्रायणी ही उपलब्ध है। अब आपको महर्षि पतंजलि के बारे में तो पता ही है, योग ज्ञान, ये अनेक चिकित्सा विज्ञान आदि के बारे में उन्होंने बहुत दुनिया को ज्ञान दिया है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी भी यजुर्वेद में उस समय की मिलती है, जब आर्यों का जो अस्तित्व था। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद पद्य संहिताओं को विवेचनात्मक सामग्री ब्राह्मण से अलग करता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही हैं। यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से मत समझो। ब्राह्मण का मतलब है किसी गुणवत्तापूर्ण जो व्यक्ति से या पर्सनैलिटी से। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है, और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तिका भी शामिल है। इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। यजुर्वेद संहिताएं संभवतः अंतिम रचित संहिताएं थीं, जो दूसरी शताब्दी सहस्त्राब्दी के अंत से लेकर पहली सहस्त्राब्दी के आरंभिक शताब्दियों के बीच की है, यह इतिहासकार मानते हैं। यजुर्वेद गद्यात्मक है, ये यजुर्वेद की विशेषता है। गद्य पद्य नहीं है, जैसे छंद श्लोक इस प्रकार जैसे पद्य टाइप का नहीं है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र का ऋग्वेद या अथर्ववेद से काफ़ी मेल है, और शायद अथर्ववेद से इसको लिया गया। इसमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत ही कम है। यजुर्वेद में यज्ञों हवनों के नियम विधान है। यह ग्रंथ कर्म कांड प्रधान है। यदि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई होगी, यह इतिहासकार मानते हैं। जबकि
प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों में वेद व्यास द्वारा व्यास गुफा में लिखा माना गया है। इस ग्रंथ के आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन का प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था का वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें मिलती है, जो कि एक परिशुद्ध साइंटिफिक वे ऑफ गवर्निंग द सोसाइटी बोल सकते हैं, समाज को वैज्ञानिक तरीके से चलाने की एक विधि थी समकालीन लोग। यजुर्वेद में यज्ञों और कर्मकांड का प्रावधान है। उपनिषद भी यजुर्वेद से संबंध है। कुछ उपनिषद हैं जैसे कि श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। तो इस प्रकार से यजुर्वेद के बारे में काफी कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्री धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य पद्य मंत्र हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद इसको माना जाता है, यजुर्वेद को। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए गए हैं, फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है, क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद में पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद का अर्थवेद से ले गए हैं। जो यजुष जिनको कहा गया, यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से ये लिए गए। इसमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम है। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। ये ज्ञान होना चाहिए। अब उनके बारे में आपको संक्षेप में मैंने बता दिया। इतना विस्तार से इतने बड़े वेद हैं, मतलब उनकी इतनी संख्या है श्लोकों की, तो इतने कम समय में नहीं बता सकते हैं। संक्षेप में आपको एक जनरल ज्ञान, सामान्य ज्ञान हो गया है। जहाँ ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में इतिहासकार मानते हैं, वहीं यजुर्वेद की रचना इतिहासकार कुरुक्षेत्र के प्रदेश में मानते हैं। अब ये उनकी मान्यता है, किनकी? मैक्स मुलर जैसे लोग, पश्चिमी इतिहासकार तथा कथित वामपंथी जो इतिहासकार। लेकिन वास्तविकता जो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के जो संकेत हैं, चिन्ह हैं, स्रोत हैं, वे बताते हैं कि वेद व्यास ने व्यास गुफा में इनकी रचना की थी। यजुष का नाम है, वेद का नाम यजुष्वेद, यजुर्वेद, यजुष धन वेद, यजुर्वेद शब्दों की संधि से बना है। यज्ञ का अर्थ समर्पण से होता है। पदार्थ जैसे ईंधन, घी आदि जो कि हवन में डालते हैं। कर्म, सेवा, तर्पण, श्राद्ध, योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन यानी समर्पण की क्रिया कहा गया है। इसलिए यजुर्वेद को आप समझ सकते हो कि यज्ञ के जितने भी नियम साइंटिफिक तरीके से एक वैज्ञानिक तरीका था यज्ञ करने का, जिससे बारिश भी की जाती थी, विजय भी प्राप्त की जाती थी और कर्मकांड प्रधान था। यजुर्वेद की संहिताएं लगभग अंतिम रची गई संहिताएं थीं, जो ईसा पूर्व द्वितीय सहस्त्राब्दी प्रथम सहस्त्राब्दी के आरंभिक सदियों में लिखी गई थी। यह इतिहासकार मानते हैं। आधुनिक इस ग्रंथ के आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन का प्रकाश पड़ता है। ये बात सही हो सकती है और सच भी है। इसके समय की वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें है। अब वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत किया गया, आप समझ सकते हो। भारत को तोड़ने के लिए पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने या आतताइयों ने इसका प्रयोग हथियार की तरह किया। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म कर्मकांड आयोजन हेतु यज्ञ करने के लिए मंत्रों का भी संग्रह। इसमें कर्मकांड कई यज्ञों का विवरण है, जैसे अग्निहोत्र, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय, सोम यज्ञ, राजसु यज्ञ, अग्निचयन इत्यादि।
ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र, जैसे मैंने बताया, यथावत यजुर्वेद में भी मिलते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी यजुर्वेद की है, और इस पर जो है काफ़ी कुछ लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन जानकारी यही है कि इसकी जो यजुर्वेद की कर्मकांड से जुड़ा हुआ यज्ञों जैसे अश्वमेध का इसमें वर्णन है। यजुर्वेद पाठ अधूर्य द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है: काटक, कपिष्टल, मैत्रेयाणी, तैतरीय, वाजसनेयी। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। तो ये माना जाता है कि व्यास के शिष्य वैशयापन के 27 शिष्य थे। इनमें उनके 27 शिष्य थे, 27 में से प्रतिभाशाली थे याज्ञवल्क्य, जिन्होंने एक बार यज्ञ में अपने साथियों को अज्ञानता से क्षुब्ध होकर के कुछ विवाद खड़ा कर दिया था। अब इस विवाद के देखकर वैशयापन ने याज्ञवल्क्य से अपनी शिखाई विद्या वापस मांगी थी। इस पर क्रुद्ध याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का अपमान किया। ज्ञान कण कृष्ण वर्ण के रक्त से सने हुए थे, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद का जन्म हुआ है। ये कहानियों के द्वारा इसको समझाया गया है। यह देखकर दूसरे शिष्यों ने तीतर बनकर उन दानों को चुग लिया और इससे तैत्तिरीय संहिता का जन्म हुआ। ये समझाने के लिए बताया गया है। या वास्तव में उस समय इस प्रकार की घटनाएं थी, इस पर जो है विस्तार से रिसर्च चल रहे हैं। इसके अलावा आप कई देख सकते हैं कि जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनका काफ़ी योगदान आधुनिक विज्ञान को बढ़ाने में रहा है। जबकि आज के आधुनिक विज्ञान के लोगों की समझ में वेदों का प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान आता नहीं है, और वे इसको एक प्रकार से ऑर्थोडॉक्सी या अंध भक्ति या अनेक संज्ञाओं दे सकते हैं कि अंधविश्वास मानते हैं। तो इस पर रिसर्च हमेशा चलती रहती। वेदों पर अनेक विश्वविद्यालय इस पर रिसर्च करते हैं और नई नई इस पर बातें निकलती रहती हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, जो जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे तो गायत्री मंत्र पर रिसर्च चल रहा है, आज भी चल रहा है, और नए नए उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। आप इसी तरह से ई-गैरसेंड चैनल पर प्राचीन आध्यात्मिक बातों के वीडियो को अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर करें और प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को पुनर्स्थापित करने में और उसको परिशुद्ध करने में अपना योगदान दें। हमारे चैनल ई-गैरसेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।